नू कहरी 17 की हूँ, मोकू लगा सेक्टर। तो अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये बात मैंने कार्तिक आर्यन के बारे में कही है तो बिल्कुल सही लगता है। तो नए साल की शुरुआत हुई थी, इतने में बॉलीवुड के जाने माने कार्तिक आर्यन आ चुके हैं सुर्खियों में। सुर्खियां ही होती है ना, हाँ तो जो भी है समझ जाना। तो कार्तिक आर्यन आ चुके हैं सुर्खियों में क्योंकि ये भाई साहब कर रहे हैं ऑनलाइन लोंडियाबाजी। पर दिक्कत ये नहीं है कि ये भाई साहब लोंडियाबाजी कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि ये सब करते हुए पकड़े गए हैं ये, और वो भी 17 साल की लड़की के साथ, और ये खुद 37 साल का है। ये पहला ऐसा आदमी मैंने देखा है जो कि हमजा की 11 ईयर यंगर गर्लफ्रेंड वाली रील को ज्यादा ही सीरियस ले गया। और अगर तुम्हें हमजा की 11 ईयर यंगर गर्लफ्रेंड वाली रील समझ नहीं आई है तो क्या कर रहे हो यार, चैनल पे वीडियो डाल दिए, जल्दी से जाके देखो। तो भाई की ये लड़कीबाजी देखने के बाद भाई को भी इन्विटेशन दिया गया है एप्स्टीन आइलैंड का। भाई कार्तिक आर्यन एक बच्ची को डेट कर रहा है। अभी अभी एप्स्टीन फाइल्स आई थी, अभी गोवा फाइल्स भी आ गई। कार्तिक आर्यन ने एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पे वो गोवा में था, और एक करीना नाम की लड़की ने भी ये स्टोरी लगाई थी, जिसको देख के ऐसा लगता है कि दोनों आजू बाजू ही थे। तो बताया जा रहा है कि कार्तिक आर्यन की गर्लफ्रेंड की एज है 17, हाँ 17, और उसकी खुद की एज है 37। बाप बेटी का रिश्ता नहीं कहते क्या इसे? कार्तिक भाई मुझे तो लगा था कि आप घर बसाने वालों में से हो, पर ये सब देखने के बाद लग रहा है कि ये खुद घर घर खेलता होगा। चलो गाइज अब देखते हैं थोड़ा कार्तिक आर्यन से रिलेटेड रील्स। आजू बाजू ही थे, सेम टॉवेल है और वॉलीबॉल का नेट भी सेम दिख रहा है, और ये दोनों एक दूसरे को फॉलो भी करते थे, लेकिन अभी अनफॉलो कर दिया। लेकिन 2020 में इस लड़की का 12th बर्थडे था, मतलब अभी ये 17 साल की है। रहनू कहरी 17 क्यों, मोकू लगा सेक्टर। एक कोइंसिडेंस हो सकता है। तो भाई उसकी जो एक दोस्त है जिसका नाम लॉइस है, वो ये हर जगह जाके क्यों लिख रही है कि कार्तिक आर्यन का छोटा है? छोटा है, शायद घर की बात हो रही होगी। लेकिन एक सेकंड, कार्तिक आर्यन तो अमीर है तो घर तो बड़ा हो गई। बच्चे चाहिए आपको? हाँ बच्चे चाहिए। एक ही से देख लो, बच्चे चाहिए आपको। मैं तो कहता हूँ इस आदमी के हाथ में ना गलत ही किसी ने कैमरा और माइक दे दिया। वो अपनी गर्लफ्रेंड को किचन सेट ही गिफ्ट करके आया है। वैसे कार्तिक भाई की इस बात पे हंसी देख के समझ तो आ रहा है कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तुम ये सब छोड़ो और मेन स्टोरी समझो। कार्तिक आर्यन गया था वेकेशन पे और वहां पे उसने डाली एक इंस्टाग्राम स्टोरी। वही सेम जगह की फोटो एक लड़की ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाली जो कि 17 साल की है, हाँ 17 साल। तो फिर लोगों ने अपनी सिक्स सेंस लगाई और फिर बाद में पता चला कि लो भैया ये दोनों तो एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं। तो फिर जैसे ही लोगों को पता चला दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी मार दिया। फिर तो लोगों का शक सच में बदल गया। कार्तिक भाई जो आपने अनफॉलो किया है ना, बस वो ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो ऑडियंस सौरभ जोशी की वाइफ को उसके फेस रिवील से पहले ही पहचान सकती है, तो कार्तिक भाई आप तो बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे ऐसी ऑडियंस से, वो भी ऐसी एक्टिंग करने के बाद। वैसे कार्तिक आर्यन की एक्टिंग मुझे उतनी ही अच्छी लगती है जितना सौरभ जोशी के व्लॉग्स में कैरी मिनाटी। एप्स्टीन आइलैंड पे नया बैग कहाँ रखूं? देखा मैंने तो कहा ही था, कार्तिक भाई स्पेशल गेस्ट के तौर पे इनवाइटेड है। वो जदो समरी हुंदासी चलत फिरत कोकेन बियर रे कोकेन। चलत फिरत कोकेन भाई साहब, एक तो ये हमारे पूरब भाई उर्फ चैट जीपीटी के लेटेस्ट वर्जन कहीं भी फिट हो जाते हैं, लेकिन कार्तिक भाई पूरब जा ही आई है। आप तो ये भी नहीं बोल सकते कि ये सब एआई ने बनाया हुआ है। आपकी स्टोरी तो रंगे हाथ छोड़ो, रंगी आंखों से भी देखी गई है। जो मजा छोटी एडवांस में वो बड़ी। अब नहीं क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं तुम ही बताओ। कार्तिक भाई कहीं ये आपकी ही पीआर तो नहीं है? वैसे कई लोग तो बोल भी रहे हैं कि ये खुद कार्तिक आर्यन के द्वारा की गई पीआर हो सकती है, क्योंकि उसकी एक्टिंग तो सुनील पाल की कॉमेडी जैसी है। तो भाई ने सोचा होगा यही कर लेते हैं ना मेरी जान। समझा कर भाई, फॉरेन कंट्री में आई कांटेक्ट के बाद सीधा किस होता है। हाँ भाई तो ओए नहीं, वो कहते हैं ना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार के खुद की फील्डिंग सेट करना, कार्तिक भाई के लिए कहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो 17 साल की है, और प्रॉब्लम ये भी है कि वो ट्रिप्स पे जाता है और वो स्कूल पिकनिक। कार्तिक भाई डोंट करे जनाब, डोंट करे। एक बार खुदा का खौफ छोड़ो, खुद अपना ही खौफ खा लो। जैसा आंसर देना दे दो।
बच्चे पसंद है मुझे। हे बच्चे पसंद है आपको? एक तो मुझे लगता है ये बियर बाइसेप है ना, ये कोई एलियन वेलियन है, इसे पहले से ही सब कुछ पता होता है। ये आदमी सवाल भी ऐसे पूछता है कि आगे चल के कुछ हो भी जाए तो सारे सबूत मेरी वीडियो से ही मिल जाए होते। ये कोई बियर बाइसेप नहीं है, ये कोई साइंटिस्ट धूमकेतु का सीक्रेट एजेंट है। पहले मुझे लगता था कि सबसे कम पेशेंस मेरे अंदर ही है कि मुझे कहीं वेट ना करना पड़े, लेकिन कार्तिक भाई तो एक स्टेप आगे निकल गए। उन्होंने भी वेट नहीं किया उसके बड़े होने का। वैसे कार्तिक भाई की एक जगह मैंने चैट भी देखी जहां किसी एक लड़की से टीथ की फोटो मांग रहे थे, शायद चेक कर रहे होंगे कि कोलगेट में नमक है या नहीं। लेकिन कार्तिक भाई एक बात मैं भी बता दूं, 12वीं वाले में नमक नहीं होता। एक तो मैं इस वीडियो की आवाज से ही समझ गया, नहीं कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। अबे कार्तिक भाई चुटकी को नहीं, कार्तिक भाई यहाँ दिक्कत हो जाएगी। छोटा भीम टुनटुन मौसी के लड्डू खा के मारेगा। लेकिन कार्टून की बात हो रही है तो कार्तिक भाई एक बात पूछ रहा हूँ, क्या कमी थी अनन्या में? आपकी जो ये PR स्टेप है या जो भी बोले, उसके चलते वंशराज भाई के दिल में खुशी की लहर जरूर फैल चुकी है। वो अनन्या पांडे के सपने दिन में भी देख रहा है। अब भी कह रहा हूँ, क्या मजबूरी थी भाई साहब। वैसे मुझे तो लगता है कि कार्तिक आर्यन को इससे फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि उसने ऑनलाइन आके ना अपनी कुछ जवाब वगैरह दिया, ना उससे कुछ क्लैरिफाई वगैरह किया। ब्रो भी लाइक अपना तो नू ही है, एक्टिंग से ना ऐसी फेमस हो गई। ये कैसे हो गया है? और अगर तुम्हें लगता है कि एंटरटेनमेंट सिर्फ यहीं तक खत्म हो गया तो रुको भैया, अंधेरे की भी अंधेरी गुफा अब आने वाली है, यानी कि इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन। पहले तुम ये रील देखो, अब आइए देखते हैं इसके कमेंट सेक्शन। ग्वालियर का डीडी अनलॉक्ड। तो जिसको भी डीडी समझ नहीं आया, डीडी एक बहुत ही नीच आदमी था। हाँ वही जो राजा गुजर कहता है ना, बहुत नीचा आदमी यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। हाँ वही, क्योंकि कार्तिक आर्यन का तो सिर्फ लड़की के साथ था, वो तो लड़के भी। मैं 37 तू 17, तू 17 मैं 37। तो जिसको भी नहीं पता कि भाई की एक फिल्म आई थी जिसका नाम भी कुछ ऐसे ही फॉर्मेट था। भाई इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन अलग ही लेवल पे चलते हैं। एंड बाकी बात रही मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ख्याल से एक ये नेगेटिव PR हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एंड अगर वो सही है तो एक बार आके उसे क्लैरिफाई कर देना चाहिए। वैसे तो मुझे लगता है उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा। एंड ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस ना ले। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ गाइज, वैसे इस वीडियो में किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं है। मेरे से भी अगर कोई गलती हुई हो बोलने वगैरह में तो उसे माफ़ कर देना। एंड आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।